यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो क्या कल आपको कोई होमवर्क था? कौन कौन करके आया होमवर्क? बढ़िया, चलो आंसर डिस्कस कर देते हैं। पहला वाला बता दो, बस दो लाइक करना है। कितना? 3000। ये तो इजी पीजी था ना एकदम। बढ़िया, बस गो लाइव करना है। सेकंड वाले का बता दो, 20% ऑन कॉस्ट जोड़ के कितना? क्योंकि 2000 में 20% जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2400। बहुत बढ़िया। एंड ये वाला 4000 किसका आ गया था? 4000, क्योंकि 4000 में 50% जोड़ेंगे तो क्या आता है? 6000। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन इजी लगे कि क्या लगे आपको? पता है कॉमर्स में हम लोग इसको बेसिकली एंड स्पेशली सीए में हम लोग मानते हैं दिस इज द टाइप जो आखिरी तक सबको नहीं जमता है। सीए फाइनल में भी यही डाउट आता है कि यार 100 मान के जो बनाते ना, इसलिए मैं सबसे पहले वही चीज पढ़ाता हूं, क्योंकि सीए फाउंडेशन में डाउट, इंटर में, फाइनल में सेम डाउट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये आपको आता है मतलब आपकी अच्छी लेवल है। और अगर आप बस भटके नहीं राह में तो आप लोग बढ़िया से कुछ अच्छा करियर बना लोगे। भटकना इन्हें समझता है ना? भटकने के बहुत सारे टाइप्स है। पहला मोबाइल, दूसरा कन्या, आई मीन यस, गर्ल्स के लिए भी कन्या, इनको नहीं बोल सकते। हाँ, तो यस, इसका बता दो 50% ऑन सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट है तो ये थोड़ा टफ था, अगर बना पाए तो बहुत अच्छा। 3000 तो इसका 3000 आता है और 6 में से 3 गया तो 3। नेक्स्ट वाला, हाँ सॉरी ये टफ था, ऊपर वाला नहीं, ये वाला टफ था कि 8 कैसे? सेलिंग प्राइस अगर 100 था, प्रॉफिट 50 था, तो कॉस्ट 50 हो गई, कॉस्ट और प्रॉफिट सेम हो गया। बात समझ गई क्या? और चलो ये वाला कितना? 3000। बहुत बढ़िया, सभी को जम गया ये आपको जमता है मतलब जैसे मैं कह रहा हूं वाकई में आपकी बहुत अच्छी लेवल है, ऐसा झूठ नहीं बोलता मैं कभी। तो अब जानोगे धीरे धीरे। यस, तो चलते अगले सवाल की ओर। बस आगे बढ़ने से पहले मैं 4 सिंपल क्वेश्चन करवाना चाहूंगा सॉर्ट ऑफ रिवीजन के तौर पे, और थोड़े फिगर्स को ना मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूं, मतलब कॉम्प्लेक्स कर देता हूं। यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट। ठीक है, सिंपल। ये 4 चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमें दिया है यहां पे कॉस्ट, हमें दिया है प्रॉफिट, 40% ऑन कॉस्ट, फाइंड सेलिंग प्राइस। हमें दिया है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड कॉस्ट। थर्ड, कॉस्ट दिया है 4000, प्रॉफिट है आपका 20% ऑन सेलिंग प्राइस, और आपको चाहिए बेसिकली सेलिंग प्राइस। बढ़िया। फोर्थ, आपको दिया है सेलिंग प्राइस 6000, प्रॉफिट, ये तो हो गया था कल, प्रॉफिट 100% ऑन कॉस्ट, फाइंड कॉस्ट। बढ़िया, लिखते चलो फास्ट, कम ऑन। आपके 100 सेकंड शुरू होते हैं अब। 100 सेकंड्स का टाइम है, सबका ही आ जाना चाहिए। बढ़िया, किसका हो गया है? बहुत सही बेटा। चलो डन। यस एवरीबॉडी। तो हम कॉमर्स का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टार्ट में, ताकि जमे ने हमें पता है हम बहुत अच्छे लेवल पे, और नहीं जमा मतलब कोई बात नहीं, इजी जमेगा। लास्ट 60 सेकेंड्स, कम ऑन, 4 हो जाने चाहिए विद क्वेश्चन। हाँ हो गए चारों। किस किस के चारों हो गए बता दो। बहुत बढ़िया। 45 सेकेंड्स और है टाइम, कम ऑन। और सही होना चाहिए। जिसका हो गया चेक कर लो सही है कि नहीं। आपका सही है तो बाजू वाले का चेक कर दो। 30 सेकेंड्स, कम ऑन। 30, 20, फास्ट बोलो भैया। साउंड अच्छा है, परफेक्ट नहीं है लेकिन अच्छा है।
बस मुझे फीडबैक चाहिए होता और कुछ नहीं, जितना ऐसा। तो हाँ, फीडबैक तो अभी अच्छा आ रहा है, अब तक का बहुत अच्छा है। यस 5 सेकेंड्स अच्छा है, बस ये हमिंग ना आए उतना सेट, और इतना तो चाहिए। ओके डन, एवरीबॉडी डन। चलो पहला डिस्कस करते हैं। पहले में प्रॉफिट जो था वो कॉस्ट का 40% है, तो मुझे बताओ कॉस्ट दिया है 5000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5000 का 40% कितना हो गया? 2000। तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7000। बहुत ही सही। सेकंड वाला सेलिंग प्राइस दिया है आपको 5000, प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कितना? 1000। तो क्या कॉस्ट 6000 की 4000? बहुत बढ़िया, ये दोनों सबको जम गए। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन थे, लेफ्ट हैंड से भी जमना चाहिए। गुड। थर्ड वाला, अब की बार प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस पे है, और हमें दिया क्या है? कॉस्ट। तो हम कॉस्ट को क्या मानेंगे? 100। सॉरी, सेलिंग प्राइस को क्या मानेंगे? 100। क्यों 100 माना? क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे है, और सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, इसलिए उसे हम लोग 100 मान के आगे बढ़ते हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस हुआ 100, प्रॉफिट हो गया आपका 20, 100 सेलिंग प्राइस 20 प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80। मगर कॉस्ट हमें दिया है 4000, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना? बोलो। ये हो जाएगा 100 इंटू 4000 डिवाइड बाय 80। कितना आ रहा है ये? 5000। इज दैट ओके एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। हम चलते हैं चौथे पे। प्रॉफिट कितना है? 100% किसका बेटा? कॉस्ट का। अब एक्चुअली कॉस्ट दी होती तो मैंने आंसर डायरेक्टली निकाल दिया होता। क्या मुझे कॉस्ट दिया है? नहीं, तो मैं उसे क्या मानूंगा? ये 3 दिन से हम सिर्फ ये पढ़ रहे कि किसे किसे 100 मानना और किसे नहीं। कॉस्ट अगर 100 तो प्रॉफिट कितना बेटा? 100% ऑफ 100। क्या बात कर रहे? 100 का 100% बेटा, क्या बात कर रहे? गुड। 100 सेलिंग प्राइस 200। अच्छा, सेलिंग प्राइस दी है 6000, तो बताओ कॉस्ट कितना? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत ही सही बेटा। कितना आ गया ये? किसको चारों जम गए? बढ़िया। लेकिन अब बात ये आती, मान लो मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन पढ़ाया, आपको बढ़िया से जम गया। रिपीट इसलिए किया कि आपको जम रहा है ये बता सकूं, और अचानक से एग्जाम में ये 2 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या आप कर पाओगे? लेट अस टेस्ट। 4 में से 2 तो आपको पक्के आने चाहिए, 50% पासिंग है बेटा। 3 आ गए इन्हें डिस्टिंक्शन, 4 आ गए इन्हें मेरिट। ठीक है, तो देखते हैं आप पास हो रहे हो, डिस्टिंक्शन आ रहे हो या मेरिट में आ रहे हो। कम ऑन एवरीबॉडी। किसको लगता है चारों सही होंगे? सिमिलर दूंगा, नॉट एग्जैक्ट सेम, सिमिलर। बेटा कॉन्फिडेंस में तो कुछ नहीं जाता है। पता है मैं सीए फाउंडेशन में आया था फर्स्ट डे, कैप्स में क्लास चल रही थी, बढ़िया ऐसे 150 लोग बैठे, और वो लॉ वाले सर थे, तब जैन सर पढ़ाते थे। उन्होंने पूछा कि कौन जवाब देगा मेरे सवाल का। फर्स्ट डे नहीं, 4-5 दिन हो चुके थे, मैं बढ़िया पढ़ाई करता था डेली, अच्छा सिंसियर बच्चा। उन्होंने पूछा कौन जवाब देगा, किसी ने हाथ नहीं उठाया, मैंने अकेले ने हाथ उठाया। इतने लोगों में सेकंड क्लास बेंच पे बैठा था। सर ने मुझे सामने बुलाया, चेयर पे बिठा के बहुत आधा घंटा मेरी तारीफ की है, आधा घंटा, क्योंकि उनको कोई बच्चा मिला जिसने बोला कि यस मैं आंसर दूंगा आपके सवाल का। और उन्होंने फिर मुझसे बहुत इजी सवाल पूछ लिया, जैसे लॉ में एक पहला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसी में पूछ रहे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे सब आता था, सब, सिर्फ वो डेफिनेशन ध्यान नहीं थी। अब मुझे नहीं आता, दैट इज ओके। आधा घंटा तारीफ सुना, उसके बाद मुझे वो इजी क्वेश्चन नहीं आया, तो सोचो कैसा लगा होगा। बट खैर, आई जस्ट वांट कि आप लोग हाथ उठाओ, कॉन्फिडेंस तो दिखा दो बेटा। 20 लोग कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, पूछूंगा तो मैं एक कोई है कि नहीं। आपकी प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं पूछने की 19/20, समझ रहे क्या? इतने 20 लोगों ने हाथ उठाया, पूछूंगा एक से। अब हाथ तो हर बार उठा दो, 20 में से एक बार आपसे पूछूंगा, 19 बार तो ऐसा लगेगा वाह इसको हमेशा आ रहा है। तो खैर, कितने लोग आंसर दे देंगे क्वेश्चन के? चारों। कितने लोग मेरिट में आ सकते हैं? चारों सही। वाह, कॉन्फिडेंस देखो बेटा, ये लोग एकदम इंस्पायर हो गए, बोले देखा जाए ना। 3 सही, 3 सही, ओके, 2 सही वाले पास तो हो जाएंगे, 1 सही,
जीरो। पूरा विश्वास है, हम आज तक कुछ नहीं कर पाए, आज भी नहीं ऐसा। बढ़िया, जीरो वाले भी है। सुनो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पता है ना यहां पे। गुड। कॉस्ट आपको लगेगा क्या इजी है, लेकिन देखो एक बात देख लो, देख लो। 1600, ओहो, लॉस आ गया। ये मैंने पढ़ाया नहीं बेटा, लेकिन फिर भी आप इसका क्या कर पाते हो वो देख लो। आई डोंट नो, फॉर्मूला बताओगे लॉस का? नहीं बता रहा बेटा, आप सोच लो, मजाक था। सोचो बेटा, लॉस कब होगा? और आते असली सवाल। बाप रे, ये कैसे करेंगे लोग, इतना टफ हो गया है। यस, जिसके चारों हो जाएंगे बहुत ही माहौल हो जाएगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बेटा, मैं बीइंग सीए सिर्फ एक्सपेक्ट करता हूं कि लोगों के 50% आ जाए सीए का पासिंग। फिर क्वेश्चन अच्छी लेवल के है, ऐसा नहीं कि 11 12 बार बार पढ़ोगे तो आ ही जाएगा, बट बिना पढ़े आप क्या दिमाग लगा रहे हो? कम ऑन एवरीबॉडी, एक तो भी सही होना चाहिए बेटा। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, जोश में चार हो गलत। जी अभी एक बार YouTube पे देखो ना, सही गया है क्या? मुझे डाउट आ रहा है, मतलब यही वाला पेज आ रहा है कि नहीं। बेटा ये आपको नहीं भी आया तो अच्छी बात क्या है, आपने पढ़ा नहीं, आपने तो पढ़े ही नहीं भी आया, इट इज ओके। अब बिना पढ़े आ रहा है तो बहुत माहौल आ गया। बेटा क्या नाम बोलते थे आपका? अनवेक्ष, बढ़िया। उस दिन भी नहीं आया था ना, मुझे सीखूंगा मैं। हाँ आ गया, आ गया है, बढ़िया। आप दोनों एक ही गांव से, पता है क्या? अच्छा मिल रही है, आसपास के, साथ में रहते हो? अच्छा हॉस्टल में, क्लासमेट? अच्छा क्लासमेट ही थे, अरे बाप रे। सर मुझे लगेगा स्मॉल वर्ल्ड, बट आपके लिए तो वही वर्ल्ड था। हाँ सही है ना, यही आ रहा है ऐसे पिंक लाइन बनी हुई, यही शर्ट है ना? ओके ठीक है, इसमें कुछ और दिखा रहा है वो, पता नहीं क्यों। हाँ बेटा डन। चलो पहला चेक करते हैं, कौन श्योर है कि चारों सही होने वाले हैं? बाप रे, हाँ अच्छा वो बहुत लोग नहीं है। देखो बेटा बात ऐसी होती है, अगर मैंने 100 रुपए में कुछ खरीद के लाया, ये मेरा कॉस्ट है, और मैंने इसको बेचा 120 में, तो ये होता है प्रॉफिट 20। और 100 की चीज को बेचूंगा मैं 80 में, तो क्या होता है वो? लॉस 20। बात समझ रही है क्या? तो प्रॉफिट यानी कॉस्ट से ज्यादा सेलिंग प्राइस है, और लॉस मतलब कॉस्ट से कम में बेचा। इज दैट ओके? हेलो, अब कैसा है बेटा, ये जो कॉस्ट है ना, जिसको नहीं आ रहा टेंशन मत लेना, आपने तो पढ़े ही नहीं ये टॉपिक। 1600, लॉस कितना है? लॉस 20% कॉस्ट का, कॉस्ट का 20% निकाल लो, कितना आया? 320। बेटा अब इसको थोड़ा हिंदी में बोल के देखना पड़ेगा। 1600 की चीज 320 के नुकसान में बेचा, तो बताओ कितना में बेचा होगा?
1900 नहीं, 1280। ये समझा? नुकसान में बेचा मतलब कम में बेचा। किसका सही हो गया था ये वाला पहला? वाह। सेलिंग प्राइस 2000, लॉस, लॉस कितना है बेटा? लॉस है सेलिंग प्राइस का 25%, जो कि है 500। थोड़ा बोलना पड़ेगा, मैंने 2000 में बेचा और 500 नुकसान हुआ। 500 नुकसान के बावजूद 2000 में बेचा, तो खरीदा कितने में होगा? अब बेटा कोई इसे 1500 देखेगा, 1500 को 2000 में बेच के नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट होता है। इसका मतलब बेचा कितने में? 2000 में, बट था कितने का? 2500 की चीज थी। कब प्लस करना कब माइनस सोच के देखना पड़ेगा। बेटा आपने 2000 में बेचा 500 का नुकसान होने के बाद, तो था कितने का वो? 2500 का। बिना सोचे नहीं आएगा बेटा, डायरेक्ट याद नहीं होगा। समझ रहा है क्या? ये किसका गलत हुआ था? सही? वाह, गुड बेटा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। और अब आता है अपना पेटेंटेड क्वेश्चन। लॉस है 50% सेलिंग प्राइस का। ये दिक्कत यहां नहीं गई क्योंकि ये परसेंट कॉस्ट पे था, कॉस्ट दिया था, परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे था, सेलिंग प्राइस दिया था। अब क्या होने वाला है? ओ भाई, ओ टीचर, ओ भाई, बस है। हाँ, तो जोर से और धक्का देना था। ये परसेंटेज किस पे? सेलिंग प्राइस पे। क्या हमें सेलिंग प्राइस पता है कि नहीं? तो हम उसे क्या मानेंगे? मान लो उसे अपना, I mean 100। अगर सेलिंग प्राइस 100 तो नुकसान कितना है? 50%। इसका 50। बेटा 100 में बेचा, 50 का नुकसान। अच्छा मैं बोला क्या हो गया? थैंक यू। 100 में बेचा, 50 नुकसान के बाद, तो कितने की थी वो? 150 की चीज। बोल के देखना एक बार, 150 को 100 में बेचा, 50 नुकसान होता है। हाँ सही है ना? या फिर आप इसे 50 लिखते तो सोचना 50 को 100 में बेचा तो नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ गलत हुआ। समझ रहा है क्या? थोड़ा सा सोचोगे नहीं तो नहीं होगा। हाँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 1500 डिवाइड बाय 150। क्या ये 1000 आ गया? किस किस का आया था 1000? बहुत बढ़िया यार, क्या लेवल है बैच की। वाह, कौन सी जैन है? जेंजी। अब बेटा ये परसेंटेज किसका है? परसेंटेज कॉस्ट का। अरे कॉस्ट तो दिया ही नहीं है, कॉस्ट को 100 मान लेंगे। बताओ प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा? कॉस्ट का 20, 100 की चीज 20 नुकसान के बाद। ये समझता है ना प्रॉफिट लॉस कब होता है? हेलो, पक्का आपने देखा है किसी को कुछ खरीद के बेचते हुए? सेलिंग प्राइस 2000, तो बताओ कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों को करेंगे इंटू 2000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80 हो गया 2500। बहुत बढ़िया, चारों सही वाले, बढ़िया। 3 सही, 3 गुड, 2 सही, 2 भी पास है और 1 सही। वो लोग इंप्रूव करेंगे, ठीक है? टेंशन तो नहीं आ रहा है बेटा? पढ़े बिना आपने 1 सही किया, ऐसा सोचो। और 0 सही, पढ़ा भी नहीं, मार्क्स भी नहीं। बहुत सही। चलो, एग्जाम में ऐसे ही होता है ना, जब जैसे एमसीक्यू एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं ABCD, तो उसमें से ना डी ऑप्शन ऐसा रहता है जो कभी कोर्स में देखा ही नहीं अपन ने। तो जो बच्चे ने पढ़ा नहीं वो क्या सोचता है, मैंने पढ़ाई भी नहीं किया और ये देखा देखा भी नहीं लग रहा है। वही होगा। और बाकी लोग क्या सोचते हैं, हमने पढ़ा, ABC देखा देखा लग रहा है, डी तो कभी देखा नहीं, तो वो कभी नहीं होगा। फर्क समझ रहा है क्या? भाई बातें ऊपर से तो नहीं जाती बेटा। अगर ऊपर से जाने लगे तो क्या करोगे? खड़े हो जाना जगह पे। सुनो सुनो, नेक्स्ट थोड़ा सा टर्न मारते हैं अब। आई होप जम गया आपको। दिस वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये 8वीं में आपने पढ़ना चाहिए था, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब 8 वगैरह में अच्छे से डिटेल में आ जाना चाहिए। बट खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काम आएगा वैसे आपको सब। सुनो सुनो सुनो, ओ भाई, क्या आपको GST पता है? क्या है GST? क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बढ़िया। आपको पता है इंडिया में जो GST होता है वो इंक्लूडिंग, जो भी MRP होता है वो इंक्लूडिंग टैक्स होता है कि एक्सक्लूडिंग होता है? वो जो MRP में टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है कि अलग है?
लगा हुआ है। इंडिया में कई सारे एमआरपी होता है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रोडक्ट्स में, उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। जो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खाते हो ना आप, जंक फूड, हेलो, उसमें 8 आना जीएसटी है बेटा। तो आप चिप्स तो 9.5 के खा रहे हो, 8 आना गवर्नमेंट को जा रहा है, तो चिप्स खा के आप देश का भला कर रहे हो, समझा? तो उसमें जीएसटी इंक्लूड है, मोटा मोटा 8 आना जो भी होगा, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने। बट बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, बाकी कंट्री में सारे एमआरपी में एक्स्ट्रा टैक्स होता है। इनफैक्ट एप्पल का आईफोन, लोग यूएस से लाएंगे, अगर आईफोन वहां पे समझो $1000 का है, तो दैट इज $1000 प्लस 8% टैक्सेस। और इंडिया में अगर आईफोन 80,000 का है तो दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। बात समझ रही है क्या? लेकिन सर्विसेस अलग होती है। आपने किसी डॉक्टर का सर्विस लिया 1000 रुपए प्लस जीएसटी, वो लोग अलग बोलते हैं। कई लोग इंक्लूडिंग बताते हैं और कई लोग एक्सक्लूडिंग। तो आता है, मान लो किसी चीज का एमआरपी। अब एमआरपी इज द वर्ड यूज्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड एमआरपी इज द वर्ड यूज्ड आउटसाइड इंडिया एक्सक्लूडिंग जीएसटी। लॉजिकली मैथमेटिक्स फॉलो करता है यूनिवर्सल लॉ, एंड एमआरपी एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। पर इंडिया में ऐसा लोग गलत फायदा उठाएंगे कि भाई एक्स्ट्रा जीएसटी दे दो। उठाया भी है लोगों ने। क्या हुआ था पहले ना, जब जीएसटी आया तब 2-3 टैक्स थे अलग अलग टाइप के, मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स, बेचने पे अलग टैक्स। तो आपने कभी पनीनो गए हो नागपुर में? अभी थोड़ा ये हो गया, फेड हो गया है उसका कल्चर, बट ये हमारे टाइम पनीनो बहुत फेमस हुआ था। तो मुझे याद है उसका कोल्ड कॉफी आता था कुछ 100 रुपीज का, एक्चुअली 89 का था। दैट वॉज इंक्लूडिंग टैक्सेस, सब इंक्लूड। फिर जीएसटी आया गवर्नमेंट का, तो पहले ना इस 89 में 3 टैक्स इंक्लूड थे, जीएसटी आने से टैक्स 1 हो गया। फायदा है कि नुकसान है? पहले 3 टैक्स थे, जीएसटी ने कंबाइन करके 1 कर दिया। तो पहले 5-5-5 15% था, मोटा मोटा बता रहा हूं फिगर समझाने को। 15, 5-5-5, बाद में गवर्नमेंट ने उस पर 1 टैक्स लाया 5% का बस। तो बताओ इसका प्राइस कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? हेलो, इसमें कितना टैक्स जुड़ा हुआ है? 15, लेकिन लोगों को पता नहीं। फिर जीएसटी आया, पूरे इंडिया को पता चला कि जीएसटी आ गया है 5%। तो इन्होंने क्या किया, सब चीजों को प्लस 5%, सिर्फ पनीनो नहीं, एवरीबडी। नागपुर में जितना मैंने फॉलो किया, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स ने 5% इस पे जीएसटी लगाना शुरू किया। 89 प्लस 5%, तो ये 4-5 रुपए से बढ़ के चीज मोटा मोटा 94 की बेचने लगे। हेलो, फिर सब जगह रेड हुआ, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया, जीएसटी आने से आपकी प्राइसिंग कम होंगी। अब प्राइसिंग बढ़ गई तो लोग बोलेंगे ना हमने वोट दिया और आप तो प्राइस बढ़ा दिए। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं लोग। समझा कैसे? हेलो, बट फिर लोग 94 क्यों पे किए? सबको ये लगा कि जीएसटी आ गया, पहले नहीं था। बट पहले तो 3 टैक्स थे, अभी जीएसटी 1 हो गया, सब कंबाइन होके। तो इन्होंने प्राइस उसके बाद जब सब हड़ताल प्रोटेस्ट हुआ, फिर इसको 84 किया या 80 किया, जो भी। समझ रहा है क्या? तो क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक बेस मानना पड़ेगा कि एमआरपी एक्सक्लूडिंग है कि इंक्लूडिंग। क्या मानू बोलो? इंडिया में बैठे हैं तो इंक्लूडिंग मान लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा है बेटा, एमआरपी इंक्लूडिंग 5% जीएसटी इज 1,05,000। कितना? 1 लाख। भारी हो गया कि 1 लाख पे पहुंच गया मैं सीधा। डॉलर्स थोड़ी है बेटा, चिंता क्यों करते हो? तो बताओ इसका एमआरपी मतलब इसका प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना? प्रॉब्लम समझा कि नहीं? एक हिंट देता हूं, अगर कोई चीज का प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा 1 लाख रुपए या 1000 रुपए, तो इस पे 5% जीएसटी लगेगा। कितना होता है 5%? 50। तो ये प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाएगा 1050। बात समझ में आई क्या? जीएसटी काय पे लगता है? एक्सक्लूडिंग वाले पे जीएसटी लगता है, और फिर आ जाता है इंक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस। हाँ या ना? आंसर 1 लाख मत बोलना बेटा, सही हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? 99,750 की 775? 99,750 किस किस का आ गया है? बस ये नहीं है बेटा। सुनो क्यों, कैसा है बेटा?
एमआरपी अगर 100 होता तो इस पे 5% जीएसटी 5 रुपए लगता और फिर एमआरपी इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाता। इसे कहते हैं हम लोग 105। और ये 105 आपको दिया है 1,05,000। तो बताओ 100 कितना? 100 इंटू 1,05,000 डिवाइड बाय 105, 1,00,000। अब ये थोड़ा टर्म्स भारी हो गए, प्राइस एक्सक्लूडिंग प्राइस इंक्लूडिंग। तो कैसा है बेटा, जीएसटी क्या पे लगेगा? एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी जोड़ने के बाद एमआरपी आता है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाले प्राइस पे 5% टैक्स लग के इतना प्राइस इंक्लूडिंग आता है। वैसे अगर ये चीज आपने खरीदा मार्केट से तो पैसे कितने दोगे इनको? बेटा ये चीज के पैसे कितने दोगे? 1,050। हाँ या ना? आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कौन कितना है। इस 1,050 में से गवर्नमेंट को जाते हैं 50 और 1,000 किसको जाते हैं? जिसने आपको वो चीज बेची, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस और ये प्लस जीएसटी विच इज एमआरपी, ठीक है बेटा। सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी इज एमआरपी। तो जीएसटी क्या पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे, और फिर आता है आपका एमआरपी। तो एमआरपी इंक्लूडिंग टैक्स है। तो आप लोग अभी का मान सकते हो अपने सिलेबस में कि सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगेगा तो आ जाएगा एमआरपी। और जीएसटी काय पे निकलेगा? सेलिंग प्राइस पे कि एमआरपी पे? सेलिंग प्राइस पे। बस सिंपल। तो मैं आपको नीचे 2 क्वेश्चन देता हूं, फिर ऊपर वाला देखना। 2 क्वेश्चन, ये 2 समझ रहे क्या? देखो, सेलिंग प्राइस 2,000, जीएसटी 18%, इसका एमआरपी फाइंड करो। कम ऑन एवरीबॉडी। अब इजी हो गया टर्म, ये बहुत बड़ा था ना, लोगों को पढ़ के ही थक जाते हैं वो लोग। हाँ बेटा, सेलिंग प्राइस कितना? 2,000। क्या जीएसटी सेलिंग प्राइस पे लगता है? आर वी श्योर जीएसटी सेलिंग प्राइस पे? हाँ बेटा, मैं कह रहा हूं ना, हाँ अभी का 18% जीएसटी। चलो 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 चलो, 2,000 का 18% बता दो। 360। तो बताओ एमआरपी कितना इस चीज का? मानते हो कि नहीं? आप जहां भी मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे वहां जो प्राइस लिखा होगा वो सेलिंग प्राइस होगा कि वो एमआरपी होगा? एमआरपी। वो आपको बताते नहीं बैठते जनरली। आप दे दो बोलते, पैसे हम देख लेंगे, गवर्नमेंट को कितने देना, हमारे पास कितने रखना। चलो ये डन। थोड़ा घुमाओ क्वेश्चन को। बेटा भारी हो गया ना थोड़ा सा, एकदम आप बोले जम रहा है और मैं सीधा आगे बढ़ गया, जीएसटी पे पहुंच गया, इसी इंटर के सिलेबस पे। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, जमता है क्या? जमना चाहिए बेटा। मार्केट में पता है एक प्रोडक्ट का एमआरपी 2,360। यहां पे कैलकुलेटर यूज कर लेना बेटा, क्योंकि 2,360 का 18% टफ है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है बेटा। जिसको नहीं जम रहा है वो बोल सकते हैं 2,000 आया होगा तो देख लेते एक बार। ये जीएसटी काय पे लगाना है, एमआरपी पे कि सेलिंग प्राइस पे? बेटा कंफ्यूज मत हो ना, अब मार्केट में दोनों एक ही चीज भी होती है कभी कभी, ठीक है। पर मुझे ये बताना है कि एक का नाम अपन ने एमआरपी रख दिया इंक्लूडिंग टैक्स वाले का, एक्सक्लूडिंग वाले का क्या रखा? सेलिंग प्राइस। काय पे लगेगा वो? सेलिंग प्राइस पे। क्या सेलिंग प्राइस दिया है तो उसे क्या मानेंगे? यही तो एक चीज सीखी बेटा अब तक अपन ने। सेलिंग प्राइस को 100 क्यों माना? क्योंकि उस पे लगेगा जीएसटी। जीएसटी कितना लगेगा? 18। यानी 100 की चीज होती तो 18 जीएसटी जोड़ के इसका एमआरपी कितना रखते हैं? 118। बट मुझे बताओ इसका एक्चुअल एमआरपी क्या है? 2360। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? बहुत सही। यहां आ रहा है बेटा? हेलो, किसको टफ लग रहा है? इट इज ओके बेटा, बढ़िया। कुछ पूछना चाहेंगे? लेकिन नहीं, टफ लग रहा है बट प्रैक्टिस से कवर कर लोगे ऐसा, गुड।
ओके, किसको एक कंसेप्ट समझ गया? जीएसटी काय पे लगेगा? जीएसटी और फिर क्या आ जाएगा? एमआरपी। तो बताओ 100 कब मानना पड़ेगा? जब सेलिंग प्राइस गिवन है तब मानूंगा क्या 100? नहीं, डायरेक्ट करूंगा। जब एमआरपी गिवन है तब सेलिंग प्राइस को 100 मानेंगे। बाप रे, डीप नहीं? मैंने सेलिंग प्राइस जब पूछा था ना, जिसपे जीएसटी लगता है, वो नहीं दिया था। पूछा मतलब नहीं दिया, तो उसको 100 माना, समझा? लेकिन ये डायरेक्ट क्यों कर दिया? सेलिंग प्राइस गिवन है, समझा? आज आखिरी बार अपन ये 100 वाली मेथड कर रहे हैं, इसके बाद सीधा कुछ सालों बाद। हाँ चलो बेटा, क्वेश्चन इजी दो टफ दो, बोलो। ऐसा दो इजी देता हूं, मीडियम मीडियम, और फिर टफ पे जाता हूं, एकदम से आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। हाँ सुनो, सेलिंग प्राइस 5000, जीएसटी 28%, एमआरपी फाइंड करो। बाप रे, आई जस्ट होप कि आपको एक तो जम जाए। आई डोंट एक्सपेक्ट कि दोनों जमे, दोनों तो अलग बात हो गई। एक जम जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि बेचारे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, रंग आ गया? बढ़िया। ये हिंट दिया बेटा, हिंट। कितना पहले का? देखते हैं। डन, सभी का डन? इसको 100 मानना भूल तो नहीं गए? जरूरत नहीं ना? गुड बेटा। ये जीएसटी काय पे लगता है? कितना है वो? ओके, 5000 का 28% बता दो। 1400। इतना फास्ट कौन बताया? कैलकुलेटर या नेचुरल कैलकुलेटर? बोलो। एमआरपी 6400। इज दैट ओके एवरीबॉडी? पक्का ना? इधर बेटा पीछे हो, बहुत भारी हो रहा है कि ठीक है? ठीक है, देखा जाएगा। और इधर बट आप कवर कर सकते हो, 5-6 बार पढ़ दिया तो जम ही जाएगा। एक्चुअली पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीएसटी लगता है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस गिर दिया है क्या? नहीं, तो मैं उसे क्या मान लूंगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, जीएसटी 28, एमआरपी। क्या आपको पता है 28% जीएसटी किस पे होता है? एसी, टीवी लग्जरी है ना वो सब। मोबाइल लग्जरी नहीं है, बेसिक भी है, इसलिए 18। लग्जरी थोड़ी है मोबाइल। आईफोन लग्जरी है क्या? नहीं, फोटो बेसिक। तो यस, एमआरपी कितना हो गया? 128, और ये दिया है 25,600, तो इसके बदले कितना? 100 इंटू 25,600। ये तब तक करना है जब तक आपका दिमाग खराब ना हो जाए। 20,000। ये जमा कि नहीं जमा? चलो नेक्स्ट पे चले। कुछ पूछना है बेटा आपको? बातें कर रहे हो ना इसलिए बोला। नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब तक सब बढ़िया? हमने क्या क्या पढ़ा पता है? पहले डिस्काउंट पढ़ा था एक दिन, याद है क्या? डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट एमआरपी पे लगता है, सही। फिर हमने प्रॉफिट पढ़ा। प्रॉफिट काय में जोड़ते? कॉस्ट पे। और फिर आज हमने पढ़ा टैक्स। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। सुन रहा है ना तू? रो नहीं रहो। हाँ देखो क्या होता है, एक बंदा क्या करता है, वो ना
एक चीज खरीद के लाता है, 2000 में खरीद के लाता है, फिर पता है वो इसमें प्रॉफिट जोड़ता है, क्या लगता है ये दुकानदार कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ते होंगे? क्या कितना परसेंट? अब वो डिपेंड करता का 20%। 20% तो कहीं नहीं बेटा, गांव में भी नहीं बचा। होलसेलर की बात नहीं कर रहा, जिनसे आप खरीदते हो दुकानदार, रिटेल, वो जैसे सेंट्रल मॉल देखा है, सेंट्रल मॉल, पेंटालून्स, हेलो, ये लोग कितने परसेंट जोड़ते होंगे? ये लोग 200, 300, 400% जोड़ते हैं। 200, 300, 400% बेटा। और ये जो बर्डी में दुकानदार होंगे ये लोग 100, 150% जोड़ते हैं। अब बर्डी पे जो रोड पे मिलता है वो लोग 50, 80% जोड़ते होंगे। एक अंदाज बता रहा, सबका अलग अलग। 50 के नीचे तो मैंने नहीं देखा कहीं पे ऐसा। तो सिग्नल पे तो 1000% जोड़ देते हैं। तो खैर, प्रॉफिट, वो लोग इस पे प्रॉफिट जोड़ते हैं। मान लो इस पे 50% प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया? 1000, ठीक है। ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो वो कहते हैं 2000 की चीज 50% प्रॉफिट ऐड करके कितना में बेचेंगे? 3000। लेकिन ऐसा सीधा सीधा कुछ नहीं होता, फिर इस पे लगेगा बेटा, एक कपड़ा है तो 5% जीएसटी। कपड़े पे 5 है, मोबाइल पे 18 है, टीवी पे 28 है, समझ रहे? अलग अलग। अब इसका 5% क्या होता है? इसको इजी रखने के लिए 10 पकड़ लूं क्या बेटा, ताकि कैलकुलेशन सिंपल लगे। हमको कहां पेपर देना है, जीएसटी क्या है? 10% बेटा। कितना हो गया? 300। तो बताओ इन्होंने इसका एमआरपी क्या रखा होगा? 3300। ये जमा कि नहीं? बहुत सही। फिर हम जाते हैं और इनको बोलते हैं प्लीज प्लीज हमें इस पे 10% का डिस्काउंट दे दो, या हमें इस पे 20% का डिस्काउंट दे दो। 3300 का 20% डिस्काउंट, समझ रहा है क्या? 660। और फिर इसकी पेमेंट हम करते हैं 3960। ऐसा चलता है बेटा मार्केट। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर जीएसटी जुड़ता है। सॉरी बेटा, ये तो मुझसे पाप हो गया। हाँ, मैं देख रहा था किसी का ध्यान है कि नहीं। हाँ, मेरा नहीं था, ये अलग बात। हाँ, जमा क्या? तो इसकी पेमेंट कितनी करते हैं हम? 2640। बात समझी क्या? ऐसा होता है बेटा, ठीक है। और ये कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो अलग ही दुनिया है, बट फिलहाल ये जम गया सभी को फंडा। कैसा एक क्वेश्चन करके बता सकते हो? क्वेश्चन है, हमने एक चीज खरीदा जिसका कॉस्ट है 5000, जीएसटी लगेगा 18%, प्रॉफिट, when nothing is mentioned, profit will be on cost and discount will be on selling price. प्रॉफिट जोड़ेगा बेटा 60%, डिस्काउंट मिलेगा 10%। बताओ तो पेमेंट कितनी करनी होगी? कम ऑन एवरीबॉडी। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया नहीं? ये सब अच्छा क्यों है पता है? क्योंकि कॉस्ट गिवन है। कितना है कॉस्ट? ये कॉस्ट पे पहले क्या जुड़ेगा? पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे। कितना? 60%। तो जरा बताओ 5000 का 60% क्या हो गया? 3000। और फिर इन्होंने इसका सेलिंग प्राइस कितना रखा है? 8000। फिर वो कहते हैं कि भैया 18% जीएसटी। अब 8000 का 18%। आराम से करो बेटा, किसी का आंसर फास्ट आएगा, किसी का स्लो आएगा। फास्ट वाले ट्राई अच्छा करो, स्लो वाले चिंता मत करो बेटा। कितना? 1440 आया क्या? बढ़िया। तो ये आ गया आपका एमआरपी 9440। क्या मिलेगा इस पे? 10% डिस्काउंट।
9440 इंटू 10/100। आपको पता है 10% डायरेक्ट आता है जीरो हटा के, है ना। 944, यू कैन यूज कैलकुलेटर, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बस। पेमेंट 8496, अपन ने इतना पेमेंट दिया है। जमा नहीं जमा? बढ़िया, सभी को पक्का। हमने पहले छोटा छोटा पार्ट पढ़ा, प्रॉफिट, डिस्काउंट, जीएसटी, अब सबको कंबाइन कर दिया एक साथ। ठीक है, इजी है कि डिफिकल्ट है? बट अगला क्वेश्चन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, ये चीज कितने की है? कम ऑन, कैसे? मेथड से आना चाहिए बेटा, अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, मेथड के साथ जमना चाहिए। कम ऑन, बट आप चिंता मत करो, मैं बताऊंगा, ऐसे ही ट्राई करो, नहीं जमा तो गुड। आ गया? बढ़िया। कैसे तो भी 5000 लिख दो बेटा, कुछ तो भी किया, माइनस प्लस आ गया मुझे। आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हो 8496, शॉर्टकट बताओ, देखो 8496 प्लस 5000 माइनस 8496, 5000। गुड, समझा कैसे? हाँ बोले ना बोले? हेलो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सुनो सुनो सुनो। बेटा ये काय पे लगेगा? प्रॉफिट कॉस्ट पे, नथिंग इज मेंशन्ड। अगर वो बोलेगा भाई एसपी पे लगाओ तो वो अलग बात हो गई। फिलहाल हम कॉस्ट को 100 मानेंगे। क्यों 100 माना बेटा? क्योंकि प्रॉफिट उसी पे लगेगा एंड वो नहीं दिया है 60। कॉस्ट पे प्रॉफिट जुड़ा तो आ गया सेलिंग प्राइस 160, इस पे जुड़ेगा 18% जीएसटी। अब 160 का 18% कैलकुलेटर से निकाल लो बेटा, 160 इंटू 18%, कितना? 28.8 आया। 28.8 डेसिमल आ गया रे, कोई बात नहीं। एमआरपी कितना है? 188.8, और इस पे क्या देंगे हम? 10% डिस्काउंट। बेटा पता है 10% डिस्काउंट 18.88 होता है। सॉरी बेटा, इंटू 10/100 करो, ये 18.88 आ जाएगा। आया क्या? तो पेमेंट कितनी आ गई? पेमेंट 169.92 आया क्या? देखो, कुछ तो बोलो यार, ये आया। अब इसकी जगह आपको दिया है 8496, तो ये कितना? ये क्वेश्चन सिर्फ फन के लिए है, काफी टफ हो गया आपके हिसाब से, बाद में मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो बेटा। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या करोगे? 100 इंटू 8496 डिवाइड बाय कितना आया? 4999, 5000। कैसा है? टफ था कि इजी था ये वाला पार्ट? ये टफ है कि इजी है? बताओ। इजी है? एक मिनट, सही बताओ बेटा, सही बताओ, मुझे बस समझना ये कैसा लगा आपको, टफ या इजी? वैसे दिस वाज वेरी टफ, सब चीजें एक साथ कंबाइन हो गई। बट अगर इस क्वेश्चन से आपको कोई एक चीज समझनी है या दो चीज समझनी है, तो दो चीज ये है कि भैया मार्केट में कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस आता है, उस पर जीएसटी रख के एमआरपी निकलता, एमआरपी पे अपने को कभी कभी डिस्काउंट मिलता है तो पेमेंट आ जाता है। समझा? ये तो समझा होगा, फिगर विगर जान दो, ये समझा ना?
दूसरी चीज, हमने यहां पे 100 क्यों माना, ये भी समझ गया, अपने कंसेप्ट का मेन मीनिंग खत्म हुआ। जो भी फिगर होंगे देखेंगे, वो कीड़े मकोड़े दिख रहे, आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, बट 100 क्यों माना वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलो अब बोलो बेटा, ये ज्यादा डिफिकल्ट है ये वाला, तो पेश है एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसा वाला दू कि ऐसा वाला दू? सीधा सीधा करते हैं एक बेटा, सीधा सीधा, बेचारे बाकी लोग भी है जो काफी देर से ऐसे ही बैठे हैं, है ना, वो भी कुछ कर देना। देखो सीधा सीधा करते हैं, एक चीज है बेटा, एक मोबाइल है जिसकी कॉस्ट 50,000 है, जीएसटी 18%, वो लोग इस पे 200% प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं, सॉरी कम लिख दिया, वो लोग इस पे 300% प्रॉफिट ऐड करते हैं, डिस्काउंट मिलता ना एचडीएफसी कार्ड पे 5%, पेमेंट कितनी, कम ऑन, यही आपका आईफोन है बेटा, आईफोन, योर फोन, कम ऑन। दो लाख, बापरे क्या बात कर रहे बेटा, ऐसा तो कोई आईफोन ही नहीं है। नहीं आपने सही निकाला होगा बेटा, आने का है ना ऐसा फोन, 2 लाख का आने का है ना अभी, कॉस्ट मैंने ज्यादा पकड़ दी, आएगा बेटा। जिनको नहीं जमा वो लोग देख लो बेटा, आप सोचने लगोगे तो डिफिकल्ट होगा, आप सिर्फ 50,000 का 300/100 इन्हें डिवाइड बाय 100 भी होता है, ये आ जाएगा 1.5 लाख, बाप रे, सेलिंग प्राइस 2 लाख। एक्चुअली आईफोन क्या है 20-15 हजार में बन जाता होगा, आई बिलीव, आई डोंट नो, प्लस 18% जीएसटी, 2 लाख का 18% कितना आया, 36, कितना बेटा, क्या सही पहचाने, इसका 5% बोलो, 224 ना बेटा, 224 200, किसका आ गया ये आंसर, किसी के पास कैलकुलेटर है, एक बार निकालो, कैसे निकालो, देखो ऑन दबाओ, ऑन किया 2-3 बार ऑन, हाँ 5-6 बार, 50,000 देखो, 50,000, अच्छा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 300%, तो करो प्लस 300%, 2 लाख आ गया, प्लस 18%, 236 आ गया, माइनस 5%, 224, 200 आया कि नहीं, पक्का, देखो कैलसी पे देखो 5,000, देखो कैसे 5,000 प्लस 60%, प्लस 60% था ना यहाँ पे प्रॉफिट, प्लस 60 1% का साइन है बेटा, जिसमें ना ऐसी डंडी होती है, 2 0 आजू बाजू होते हैं, प्लस 60%, 8,000 आ गया, प्लस 18%, प्लस 18% का साइन किया, क्या माइनस 10%, आया नहीं आया, बढ़िया।
कितने फिगर्स हो गए यार, बाप रे, क्या मेहनत कर रहे बच्चे अभी से अप्लाइड मैथ्स के नाम पे। चलो डन, इतना डन। क्या, कहां पे ये अभी? हाँ, ये तो इजी था ना, परसेंट तो है। चलो डन बेटा डन। चलो चलो चलो, सुनो 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 सुनो, ओ भाई भाई सुनो, चलो होमवर्क देने से पहले एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, सिंपल है, देखता किसे जवाब आएगा। पूछू क्या? आउट ऑफ सिलेबस। आपको केक पसंद है? खाओगे? जंक फूड बेटा। सुनो, आप लोगों को पता है गेम थ्योरी क्या होती है? गेम थ्योरी किसे सुना है? गेम थ्योरी पढ़ना कभी गूगल वगैरह पे। गेम थ्योरी में ना बहुत सारे केसेस होते हैं, इंडिया के बेस्ट लेवल के जॉब्स में सिर्फ गेम थ्योरी के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत सारे, मैं 2-3 बताऊंगा आपको 1-2 दिन में, बट एक सिंपल, मान लो एक रूम में 3 लोग हैं एबीसी, है ना, 3 लोग हैं एबीसी। सबसे पहले बंदूक ए के पास रहेगी, उसे बोलेंगे कि हेलो एबीसी 3। और बेटा लास्ट में, आप क्यों बातें करते बेटा? हाँ कोई बात नहीं, घर पे करना ना। हाँ नंबर दे दो बेटा आपका। हाँ एबीसी 3 लोग हैं। अब क्या होता है, सबसे रूम में सिर्फ 3 लोग हैं एबीसी, और ए के पास गन है, ठीक है। अब ए को बोला जाए कि तुझे शूट करना है किसी को, तो ऑब्जेक्टिव है कि ए अपना दिमाग लगा रहा है कि कैसे मैं बच के रहूं गेम में। एवरीबडी इज गोइंग टू शूट एवरी अदर प्लेयर, बट जाएगा ऑर्डर में, ए के बाद बी के पास गन जाएगी, फिर सी के पास, बराबर यूनिफॉर्म ऑर्डर में। तो बताओ ए ने पहले किसको मारना चाहिए ताकि वो बचा रहे? अब देखो, ए ने अगर सी को मार दिया तो गन किसके पास गई? अब बी के पास। तो बी क्या करेगा? ए को मार देगा, 100% ए विल बी डेड। तो बैड स्ट्रेटेजी, समझा क्या? अगर ए ने सी को मारा तो गन जाएगी अगली बी के पास, और बी किसको मार देगा? ए को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग कितनी है? ए की 100%। तो बताओ ए ने किसको मारना चाहिए? हाँ, अगर ए बी को मारेगा, खुद को मार दे तो पक्का ही मर गया। खुद को क्यों? वो दिमाग खराब, पूरा मैच नहीं बनाया, खुद को मार, खत्म। दूसरी दुनिया में देखेंगे आर्ट्स वार्ट्स। हाँ सुनो, लेकिन अगर ए ने बी को मार दिया तो गन किसके पास जाएगी? सी के पास। वो ए को मार देगा, फिर से ए डेड। तो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। क्या नाम आपका? रौनक। टू सर्वाइव, ज्यादा से ज्यादा बचने की प्रोबेबिलिटी, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग बढ़ाने के लिए ए शुड फायर इन द एयर। समझ रहे? जैसे ऐसा लगेगा कि मार दो उसको, सबको एक दूसरे के साथ लड़ना है। सोचो बेटा, ये साउथ इंडियन मूवी होती तो दोनों को मार देगा, एक ही गोली उसके ब्रेन से जाके उसको जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन अपन मैथमेटिक्स देख रहे थोड़ा, तो ए अगर हवा में गोली चलाता है, गोली चलाना कंपल्सरी है हवा में, गन किसके पास? अगर ए ने हवा में गोली चलाई तो गन किसके पास जाएगी? बी के पास। अब बी के पास शूट करने के कितने ऑप्शन है? सी या ए। समझा? ए ने अपने मरने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। समझ रहा है क्या? तो बाय दिस स्ट्रेटेजी, बाय फायरिंग इन द एयर, आपने अपनी मरने के चांसेस 100 से 50 पे ला दिया। अब 50 में अपने को मार दिया तो ठीक है, बट उसे मारा तो गन किसके पास? अपने पास, और अपन उसको उड़ा देंगे। समझा? तो जीना है तो अभी मत मारो, हवा में गोली चलाओ। लेकिन डाइजेस्ट नहीं होगा ना, या अपने को जीतना है तो मार दो पहले, बट वैसा नहीं। आंसर क्या आ रहा है इसका? टू सर्वाइव यू विल हैव टू शूट इन दी एयर। बात समझी? पक्का? तो उससे क्या हो रहा है? बी के पास जब गन गया तो उसके पास 2 ऑप्शन। अब पता है बी क्या करेगा? अगर बी ने सी को उड़ा दिया तो गन ए के पास आई, वो भी उड़ जाएगा, तो वो भी हवा में चलाएगा। हेलो, नहीं समझे? तो ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो खैर, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बट नेक्स्ट क्लास में। इसे कहते हैं गेम थ्योरी। जितने भी जगह में बेस्ट जॉब्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं ना, उनसे गेम थ्योरी के क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताओ व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी। एंड अपेरेंटली जो आंसर दिखता है कि उड़ा दो बी को, वो आंसर कभी नहीं होगा। तो क्योंकि हवा में गोली चलाओ, जीना है तो हवा में मारो। ये क्या बात हुई? जीना है तो उसे मारना चाहिए ना, बट नहीं। तो क्या ऐसे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, केक के साथ शुरू करेंगे। बट फिलहाल आज का होमवर्क नोट करेंगे।
आज की तारीख है 4 जुलाई 2025। सुनो बेटा सुनो, जिन किसी को भी मैथ्स टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, ऑल दी बेस्ट बेटा, आगे भी लगता रहेगा, आप उसे सहन करो। आगे बहुत लोगों को बहुत चीजों को सहन करना है, और जिन्हें इजी लग रहा है अच्छी बात है, वो तो मैथ्स अपना काम कर ही रहा है। पहला, क्या आपको यह समझ गया कि भैया सेलिंग प्राइस में जीएसटी जोड़ के आता है एमआरपी, हाँ या ना? तो बढ़िया। मैं पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस कैटेगरी 1 में सेलिंग प्राइस, जीएसटी, एमआरपी, सेलिंग प्राइस 2000, जीएसटी 18%, एमआरपी कितना, सेलिंग प्राइस नहीं पता, ये 1770, कैप्स की रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूडिंग जीएसटी थी इतनी, याद है क्या? तो वो एक्चुअली में कितना था, गवर्नमेंट का कितना, हमारा कितना, वैसा। समझ पा रहे ना बेटा आप लोग? कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक होगा बेटा। सुनो गौर से दुनिया वालों, ठीक है? ये 4 के बाद आप एक क्वेश्चन करोगे जिसमें आपको कॉस्ट दिया है 2000, इसमें जुड़ेगा प्रॉफिट 80%, इसमें जुड़ेगा जीएसटी 10% और लगेगा डिस्काउंट 5%। आप क्या फाइंड करोगे? पेमेंट। यहां अपना फॉर्मली परसेंटेजेस का टॉपिक, 100 मानने वाला टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आप लोग बढ़िया से घर से करके आओगे, हाँ या ना? और अगला जो है, जो कि मैं कैलकुलेट करके नहीं दे रहा हूं, बट आई कैन, कैसे दो बेटा? बढ़िया, बोलो प्रॉफिट कितना दूं? 50%, कोई बात नहीं, लालच नहीं करना बेटा। जीएसटी कितना दूं? 18%, कोई बात नहीं बेटा। डिस्काउंट कितना दूं? 10%। तो आपकी जो पेमेंट आ जाएगी 4779। कोई घाबल तो नहीं रहा है? 47। बेटा देखो, बेसिकली क्वेश्चन टफ है, मैंने तो आपको बताया वन ऑफ द टफेस्ट लेवल, सीए फाइनल में जाके भी बच्चे यही पूछते हैं, सिंपल वाला पूछते हैं बेटा, वो नहीं सिंपल एक क्वेश्चन जो था, ये देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे वो वहां जाके भी कई बार, नॉट एवरीबॉडी बट यस, इसमें ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल हो गई, 3% जोड़ दिया। तो आई बिलीव कि ये बहुत टफ है, दिस इज जस्ट फॉर फन। जिनको जम रहा है वो ट्राई करो बेटा, जिनको पहले तकलीफ है बेटा वो ऐसे यार, जिनको स्विमिंग नहीं आती वो यहां डुबकी ना लगाए बेटा, ठीक है? आप ऊपर का होमवर्क करके आना। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय।